Hello everyone, welcome back to my channel Banking. My name is Saurabh Agrawal and I upload videos related to banking exams. So if you are preparing for banking exams, then you can subscribe my channel. So ये कुछ लाइन्स है जो कि पहले बोला करता था जब मैं वीडियोस अपलोड करता था. सो लास्ट ईयर जो मेरा एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया था 2025 में, उसमें फेल हो गया था. उस दिन मैंने बोला था कि अब वीडियो तभी आएगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. सो या कल आईबीपीएस क्लर्क में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. और मेरा 2 साल का जो स्ट्रगल था कहीं ना कहीं एंड हुआ है. और कल मेरे को पंजाब नेशनल बैंक मिला है जिसमें मेरी प्रेफरेंस बैंक भी थी. ऑलमोस्ट अभी हो चुकी वही प्रेफरेंस होती है आईबीपीएस में. तो बाकी बात करते हैं सिनारियो क्या रहा. मैं मतलब अभी आप लोगों के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि वो ब्यूटीफुल मोमेंट जा चुका है. वो कल का मोमेंट था. कल पूरे दिन में मैं काफ़ी मतलब एक्सप्रेस किया, खुश था. मैं अभी खुश हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो अंदर है. मतलब वो चीज़ के लाइक अब मेरी जॉब लग चुकी है, बस इतना है. ठीक है, तो इतना मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अभी, समझना आप इस चीज़ को. उसके बाद से मैं कल डॉक्टर पे विजिट किया था क्योंकि मुझे दिसंबर में कुछ एक प्रॉब्लम हो गई थी. उसका मेरा एक ट्रीटमेंट चलेगा, काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलेगा. सो मैं कल डॉक्टर विजिट किया था भैया के साथ. तो वहाँ पे रिजल्ट आउट हुआ था. मैं भैया से पूछ रहा था कि भैया रिजल्ट आउट हो चुका है, मैं चेक कर लूँ या घर चल के चेक करूँ. तो भैया बोलता है कर ली चेक, क्या घर जाके चेक करना. सो मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था वी आर ग्लेड टू इन्फॉर्म यू डैश डैश एस पंजाब नेशनल बैंक, ये सब चीज़ें. तो मैंने भैया को बताया, मैंने से हक किया, वो बहुत खुश हुआ एंड मैं काफ़ी रोया भी वहाँ हॉस्पिटल में मैं स्टार्ट हो गया. तो वहाँ पे एक अच्छा मोमेंट क्रिएट हुआ मेरे साथ. मतलब लाइक मेरा भाई डिजर्व करता है सबसे पहले ये जानना कि मेरी जॉब लग गई है, बिकॉज ही डिड अ लॉट टू मी विच आई नेवर एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स एंड विच आई कांट एक्सप्रेस, सॉरी, विच आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स. सो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि एक्चुअल में मैं मेरे 2 साल से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बैंकिंग की. और इसके में मैंने काफ़ी ब्रेकडाउन्स भी फेस किए हैं. एक तो मेरा लाइफ का सबसे पहला एग्जाम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स. उसमें मैं डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छे मार्क्स लाता था. 99 परसेंटाइल्स मेरी आती थी और रैंक भी मेरी काफ़ी बार आई अच्छी. सिंगल डिजिट में रैंक आती थी मेरी स्टार्टिंग में. तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिंगल डिजिट में रैंक आ रही है, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है. उसके बाद मेरा आरआरबी प्रीलिम्स बिगड़ गया था. रियल एग्जाम जब मैं देने गया था तो वो मेरा बेकार हो गया. तो सबसे पहला मेरा ब्रेकडाउन उसी दिन था, क्योंकि हमें पता लग जाता है, हम एग्जाम देख के आते हैं कि हमारा एग्जाम कैसा हुआ है. वो हम किसी को नहीं बताते, वो बात अलग है, बट हमें अंदर से पता रहता है कि हमारा एग्जाम कैसा हुआ है. मैं बहुत रोया. घर आके मैंने खुद को स्टडी रूम में लॉक कर लिया था. एंड अच्छे से मुझे आज वो दिन याद है जब मेरे मम्मी और भैया आए थे मेरे पास. कोई बात नहीं है, तो पहली एग्जाम था, तू कर लेगा, मैं विश्वास है ये वो. मतलब मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करी हैं. मेरा वो ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि उस दिन मैं शिवर कर रहा था बहुत. मतलब बहुत बेकार तरीके से मेरे साथ वो सब चीज़ें हुई हैं. एंड उसके बाद से फिर मेरे 3 प्रीलिम्स क्लियर हुए थे फर्स्ट ईयर में. जब मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 3 प्रीलिम्स और क्लियर हुए थे फिर मेरे. उसके अंदर सारे मेंस में फेल हो गया, किसी में किसी मार्जिन से, तो किसी में एक बहुत बड़े मार्जिन से. तो ये सब चीज़ें हुई. उसके बाद से फिर मैं और रोया कि यार ये सब क्या हो रहा है. पहली साल में एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. मैं सोचा था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा. और लास्ट ईयर जो एसबीआई क्लर्क था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था एसबीआई क्लर्क के लिए. तो उधर मेरा एक, आप जब आपको पता लगे ना वो मेरा क्लियर क्यों नहीं हुआ, आप लोग खुद सोचोगे यार कितना बेवकूफ़ इंसान है. मेरी ही गलती की वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था. मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी उस वजह से. मतलब मैं आप लोग को बताऊंगा तो एक बड़ी बात होगी वो, तो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में. कभी आप पूछोगे कमेंट्स में तो मैं बता दूंगा आप लोग को. और रही बात स्कोर कार्ड की, जो आप लोग बोल रहे थे कि आपने फाइनल स्कोर कार्ड क्यों नहीं शेयर किया था एसबीआई क्लर्क 2025 वाला, तो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले मैंने वीडियो में ये बोला था अब वीडियो तभी आएगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. तो स्कोर कार्ड का वीडियो शेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, इसलिए मैंने नहीं किया था. अदरवाइज अभी मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है. मैं वीडियोस भी अपलोड करूंगा तो उसका मैं स्कोर कार्ड शेयर करूंगा. ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. मैं वो नहीं हूँ जो अच्छे नंबर आए तो दिखा दिए और बेकार नंबर आए तो नहीं छुपा लिए. ऐसा नहीं है, मैं दिखा दूंगा स्कोर कार्ड, आप लोग बोलोगे तो. एंड अब बात करते हैं इस बारे में कि मैंने ये कैसे कैसे किया, क्यों ऐसे नहीं किया. तो देखो ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रेटजी वीडियो मैं नहीं बना सकता है, कि आप लोगों को कुछ बता नहीं सकता कैसे करना है, क्योंकि मैंने जस्ट एक क्लर्क की जॉब ली होगी 2 सालों में जाके. ऐसा कुछ नहीं है. मैं आईबीपीएस पीयू एसपी पीयू सब एग्जाम्स दिए, सबके मीन्स दिए. मेरे साल 6 प्रीलिम्स जो मैंने दिए थे 6 के 6 क्लियर हुए हैं. मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं और मेंस में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. और क्या पता मैं इंटरव्यू तक भी गया हूँ. तो वो सब चीज़ें तो आपको जाननी पड़ेंगी कमेंट्स में मुझसे पूछ के. उसके बाद मैं आप लोग को सब कुछ शेयर करूंगा. अपने स्कोर कार्ड्स भी शेयर करूंगा सारे एग्जाम्स के, प्री हो मेंस हो कुछ भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो जो मैंने दिया है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे वीडियोस आएंगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा उसमें. ठीक है, इन शॉर्ट बताता हूँ कि अब ये बातें मैं उनके लिए करने वाला हूँ जो ये सोचते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं हमारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा.
तो मैं आप लोग को बताऊं, मैंने भी अपनी प्रिपरेशन जब करी थी तब मैंने ग्रेजुएशन वगैरह खत्म कर ली, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह हो चुकी मेरी। उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में, कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सुनता था ना, तो पता है मेरा रिएक्शन क्या होता था? ये मेरा जेन्युइन रिएक्शन है कि लाखों की भीड़ में मेरा नंबर कभी नहीं आ सकता, लाइफ में कभी नहीं कर सकता। मैं तो इतना डरता था, इतना डरता था उस टाइम पे। मेरे अंदर फियर था कि मैं तो कभी नहीं दूंगा गवर्नमेंट एग्जाम, मेरे से तो कभी नहीं हो पाएगा, ऐसे लाखों की भीड़ में मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, मैं तो ट्यूशन पढ़ा के अपनी लाइफ काट लूंगा। लेकिन जब मुझे एक टाइम समझ में आया, थोड़ा सा मैच्योर हुआ कि यार ट्यूशन पढ़ा के कुछ नहीं हो सकता, 10-15 हज़ार रुपये आते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता भाई। बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें फिर करी। उसके बाद मैंने सोचा कि चल कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन। फिर मैंने बैंकिंग को चूज़ किया। फिर मेरे अंदर एकदम ऐसा कीड़ा सा दौड़ा पढ़ाई का भाई। फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। 8 महीने की प्रिपरेशन में, 8 महीने सोचो, जब मैं जीरो पे था, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है। 12th के बाद 3 साल जो मैंने ग्रेजुएशन करी है, उसमें मैंने सिर्फ ट्यूशन पढ़ा है, मैंने खुद से एक अच्छा पढ़ाई नहीं करी। उस 3 साल के गैप के बाद मैंने 8 महीने में 3 प्रीलिम्स क्लियर किए। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, और ना किसी और के लिए भी होगी ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि कोई बोलेगा 8 महीने में, यहाँ बच्चे 6 महीने में पूरा फाइनल एग्जाम निकाल देते हैं, तू प्रीलिम्स क्लियर करने की बात कर रहा है। बट यस, मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा एक मोमेंट था उस टाइम पे कि जहां मैं डरता हूँ लाखों की भीड़ में जाने से, वहां मेरा कोई एग्जाम क्लियर हो रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो बात है इसमें। फिर उसके बाद मेंस क्लियर नहीं हुई, ब्रेक डाउन हुई। फिर नेक्स्ट ईयर, अब इस साल मेरी जॉब लगी सेकंड अटेम्प्ट में। तो मैं आप लोग को एक और चीज बताऊं, पता है मेरे आईपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स था ना लास्ट ईयर वाला, उसमें मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। मैं उसमें 3.75 मार्क्स से फेल हो गया था। मेरी स्टेट की कट ऑफ, यूपी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है और वैकेंसीज भी अच्छी रहती हैं इधर। तो 3.75 से मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। तो लास्ट ईयर आईपीएस क्लियर देने का, मेंस देने का मुझे मौका ही नहीं मिला था। इस साल देने का मौका मिला तो मैंने फोड़ दिया। और बाकी आप जो चीज़ें मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ इस वीडियो में, और जो आपको जाननी है या आपको जो कहनी है, आप कमेंट्स में बोल सकते हो। एंड इन शॉर्ट तो मैं अब यही बोलूंगा कि अब फाइनल मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैं आप लोग को शेयर कर सकता हूँ कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी, कैसे कैसे नहीं करनी, किस किस प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ाई की है, किन किन टीचर से मैंने पढ़ाई की है, कौन कौन सी मॉक्स मैंने यूज की अपनी पढ़ाई के लिए, और किस किस टाइम मैंने पढ़ाई करी। ऐसा नहीं कि पढ़ते रहो, नो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कभी कभी गैप लेके भी अपना अच्छे से बैलेंस आउट कर सकते हो चीज़ों को। और एक और चीज़, मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है भाई। अपनी फैमिली के अलावा ना कोई और खुश नहीं होता आपकी जॉब लगने से। लाइक मेरी फैमिली और मेरे जो कजिन्स हैं वही खुश हैं भाई, और कोई खुश नहीं है। मैं बताऊँ, होंगे भी बहुत लोग खुश होंगे, ऐसी बात नहीं है। बट कल मेरे रिलेटिव्स ने ऐसे रंग दिखाए जो मैंने होली में नहीं देखे। होली के रंगों में वो रंग कहाँ जो मेरे रिलेटिव्स के चेहरों में है। मतलब सही बता रहा हूँ मैं। कल जो ना, मेरे एक कुछ लोगों ने मुझे कंपेयर किया है कि यार चल ठीक है कि लड़की तो बना है 2 साल में और क्या बना है, ऐसे करके। और मुझे कंपेयर भी किया गया कुछ और लोगों से। सो या बट ठीक है, मैं खुश हूँ ओवरऑल, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप लोग सोचते हो कि आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग खुश होंगे आपकी जॉब का सुन के, ऐसा नहीं होता है। आपकी फैमिली और आपके बहुत ज़्यादा जो क्लोज वंस होते हैं, जो आपको सच में लगता है प्योर हार्टेड है आपके लिए, वही खुश होते हैं। बाकी भाई कोई खुश नहीं होता। और एक और चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी है। कुछ यूट्यूब वीडियोस मैंने इन महीनों में देखे, जिन महीनों में मैंने वीडियोस नहीं बनाया है। तो कुछ लोग बहुत फेकनेस दिखाते हैं यूट्यूब पे, बहुत झूठ बोलते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, इससे हमारा ये हुआ, इससे हमारा ये होता है। और उनका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पाता, तब भी वो सब ये झूठ बोलते रहते हैं कि हम इन टीचर से पढ़ते हैं, इन टीचर से पढ़ते हैं, ये मौका हम यूज़ करते हैं। खास करके मैं बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको एक रियलिटी चेक दूंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या नहीं, और मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी। मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा यूट्यूब वीडियोस में, ये आप मेरी श्योरिटी ले सकते हैं। बिकॉज मैं वो नहीं हूँ कि मैं उसे पढ़ा भी नहीं हूँ, मैं उसका प्रमोशन करने के लिए झूठ बोल दूँ कि नहीं ये बेस्ट है और ये अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कभी भी। अगर प्रमोशन भी होगा कभी कोई वीडियो में, तो वो क्लियरली आपको पता लगता है कि ये प्रमोशन वीडियो है। बट कुछ लोग होते हैं बहुत झूठ बोलते हैं अपनी बातों में। मैंने देखा है, मैंने काफी यूट्यूबर्स को देखा है जो बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, हमने ऐसे किया था। मुझे लगता है कि वो इरेलेवेंट होता है, इरेलेवेंट। कुछ यूट्यूबर्स सच में बहुत अच्छे हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं सबका नहीं बोलूंगा, बट कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को गुमराह करने पे लगे रहते हैं बस, और कुछ उन पे काम नहीं है। तो आप लोग मेरे पे विश्वास कर सकते हो, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको फर्दर वीडियोस के बारे में अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट भी कर देना। और मैं बाकी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास कोई बात बची नहीं है, मैं यहीं रैप अप करता हूँ इस वीडियो को। सो या दिस इज ऑल, वट एवर मेरे माइंड में जो था सब बता दिया मैंने। और कुछ बात हो तो कमेंट में पूछ लेना, या फिर जो छूट रहा हो मेरे से, जो मेरे माइंड में नहीं आ रहा आपको बताना है,
तो वो आप कमेंट से पूछ सकते हो। और बाकी अब जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनके बारे में आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हैप्पी होली गाइस, बाय।